स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? उसका नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। और जो ये हमारा सिलेबस है ये किस पर बेस्ड है? एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो अभी 9th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो हमको इस चैप्टर के अंदर पदार्थ के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है ना। पदार्थ के ऊपर बहुत सारी परिभाषाएं पढ़नी है, उसके बारे में और डीप से जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मकसद यही होगा कि जो हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ को आप दो नाम से बुला सकते हो, या तो आप इसको कह दे पदार्थ, या फिर इसको कहा जाता है द्रव्य। अगर आपसे द्रव्य पूछे या पदार्थ पूछे तो आपको दोनों में आंसर एक ही लिख कर आना है। और पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो कि मार्कर है, तो ये मार्कर पता है आपको एक प्रकार का पदार्थ है। जो ये बोर्ड है ये भी क्या है? पदार्थ है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, आप मोबाइल से देख रहे हो वीडियो को, तो ये बुक और मोबाइल भी क्या है? पदार्थ है। अब हम इन सब चीजों को पदार्थ क्यों बोल रहे हैं, तो जरा सोचते हैं। तो देखो, पदार्थ की परिभाषा समझते हुए हम समझेंगे कि इन सबको पदार्थ क्यों बोल रहे हैं। अब देखो, जो ये मार्कर है, तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये मार्कर है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये मार्कर जो है वो क्या है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि इस मार्कर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और आपस में वो क्या है? एक साथ इकट्ठे हुए बैठे हैं। तो ये जो सारे के सारे कण हैं ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? मार्कर को बना रहे हैं। तो कण क्या करते हैं? कण किसी भी वस्तु को क्या प्रदान करते हैं? द्रव्यमान प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? उसको द्रव्यमान देते हैं। हमको बोलना पड़ेगा कि जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पास द्रव्यमान है। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि जो ये बोर्ड है ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इस बोर्ड में जब बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, तो ये छोटे छोटे कण इस बोर्ड को दे क्या रहे हैं? वजन दे रहे हैं। अगर कण नहीं होते तो क्या इस बोर्ड के पास वजन होता? नहीं होता। मतलब जो छोटे छोटे कण इस बोर्ड के अंदर हैं वो इस बोर्ड को वजन दे रहे हैं, और वो कणों का समूह क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो आपको कहना पड़ेगा कि जो ये बोर्ड है इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, और बहुत सारे कणों की वजह से इस बोर्ड के पास क्या है? द्रव्यमान है। जो ये मार्कर है इसके पास बहुत सारे क्या है? कण है, और बहुत सारे कणों की वजह से इस बोर्ड के, इस मार्कर के पास क्या है? द्रव्यमान है। तो पहली लाइन यही बनेगी कि वे सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो, सभी के पास क्या होता है? द्रव्यमान तो होता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं बनी किनसे हैं? छोटे छोटे कणों से। और छोटे छोटे कण किसी वस्तु को क्या प्रदान करते हैं? द्रव्यमान प्रदान करते हैं। तो भाई पदार्थों के पास द्रव्यमान तो होता है ना। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो स्थान घेरते हैं। अब जो ये बोर्ड तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है, तो क्या इस बोर्ड ने स्थान नहीं घेर रखा? बिल्कुल घेर रखा है। अगर इस चौक, इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे रख दूं, तो क्या ये मार्कर मेरे हाथ पे स्थान नहीं घेर रहा? स्थान घेर रहा है। अगर तुम तुम्हारे मोबाइल को तुम्हारे बेड पे रख दो, तो क्या तुम्हारा मोबाइल स्थान नहीं घेर रहा? घेर रहा है। अगर तुम पानी की बोतल को रख दो, तो क्या पानी की बोतल स्थान नहीं घेर रही? घेर रही है। तो ये सारे के सारे वस्तुएं पदार्थ क्यों है? क्योंकि ये पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि इनके पास द्रव्यमान है। इनको द्रव्यमान कौन दे रहा है? उनके कण दे रहे हैं जो इसके अंदर है। कोमा दूसरी बात क्या कि ये क्या कर रहे हैं? स्थान घेर रहे हैं। तो देखो, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनके पास द्रव्यमान होता है। अब तीसरी बात और क्या? तथा जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो भाई इसके बाद द्रव्यमान हो गया क्योंकि कण है, ये स्थान घेर रहा है, घेर रहा है। तीसरी बात हमको फील करनी है, क्या इसको महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो अगर मैं देख यहां पर रहा हूं और मुझे कोई टच करवाए, तो क्या मैं इसको टच करके महसूस नहीं कर सकता कि मेरे हाथ में मार्कर है? कर सकते हैं ना। अच्छा, मान के चलो आप घर में बैठे हैं, आपके सामने आपकी जो मदर है वो आपके लिए खाना लेकर आ रही है, खाना लेकर आ रही है। अब जैसे वो खाना लेकर आ रही है तो आपको क्या होती है? गंध आ जाती है। जैसे मान लो आपके घर में अच्छी सब्जी बनी है, तो आपको सुगंध आ जाती है कि आज हमारे घर पे ये वाली सब्जी बनी है। तो क्या हम उस पदार्थ को महसूस नहीं कर पाए सूंघ कर? तो हम किसी पदार्थ को सूंघ कर भी महसूस कर सकते हैं, टच करके भी महसूस कर सकते हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जिनके पास द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं तथा जिन्हें महसूस किया जा सकता है। तो अब आप सब सोचें, आपके पास हाथ में मोबाइल है, क्या वो पदार्थ है?
पदार्थ है तो उसको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, वो स्थान घेरनी चाहिए। तो आप फील करो कि आपके हाथ में जो मोबाइल है क्या वो स्थान घेर रहा है? बिल्कुल घेर रहा है। क्या वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? क्या वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो क्या उसमें द्रव्यमान है? द्रव्यमान है, उसमें वजन है। और क्या आप उसको हाथ लगाकर फील कर पा रहे हो? बिल्कुल फील कर पा रहे हो कि मेरे हाथ में मोबाइल है। तो तीनों जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, तो इसलिए आपको मोबाइल को पदार्थ कहना पड़ेगा। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या बनेगी? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, कोमा जिनके पास द्रव्यमान होता है तथा जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सारी पदार्थ हैं। अभी पदार्थ की आपको याद होगा मुख्य मेन 3 अवस्थाएं होती है ना? कौन कौन सी होती है? यहाँ तो सर पदार्थ ठोस अवस्था में मिल जाए, सॉलिड अवस्था में, है ना? यहाँ पे पदार्थ हमको द्रव अवस्था में मिल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं, या पदार्थ गैस अवस्था में मिल सकते हैं, गैस फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बोर्ड की, चौक की, ये सारे क्या है? ये ठोस पदार्थ है, ये सॉलिड है, ये मजबूत है। अगर हम पानी की बात करें, हम दूध की बात करें, जूस की बात करें, तो इनको भी तो आप फील कर सकते हो, ये भी तो स्थान घेर रही है, ये भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, तो पदार्थ तो इनको भी बोलना पड़ेगा। लेकिन ये किस फॉर्म में है? द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारे घर में, रसोई में, हमारे किचन में सिलेंडर्स होते हैं, इनमें गैसेस भरी होती हैं, जैसे सीएनजी गैसेस, एलपीजी गैसेस, ये भी क्या है? पदार्थ है, लेकिन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। तो मेन 3 फॉर्म होती है हमारे पदार्थ की, मेटेरियल की। कौन कौन सी? ठोस, सॉलिड, दूसरी द्रव, लिक्विड, और तीसरी कौन सी? गैस। ठीक है, तो आई होप कि आप पदार्थ की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? अब हमको क्या करना है? हमको पदार्थ के गुण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? पदार्थ की विशेषताएं पढ़नी है। तो हम क्या करते हैं? पदार्थ की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे पदार्थ के गुण, है ना? मतलब फीचर्स ऑफ मैटर। कि पदार्थ जो होता है, जो हमने पदार्थ की परिभाषा भी सीखी, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे पदार्थ के बारे में भी जाना कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बताया था ना कि उसमें द्रव्यमान होता है, मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? कण है। अब जो कण है वो पदार्थ के अंदर स्थित है। अब पहला गुण क्या बोल रहा है कि जो उसके अंदर स्थित कण है उनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे ये मार्कर है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, इसमें बहुत सारे क्या होंगे? कण होंगे। तो जो ये सारे बहुत सारे कण आपस में स्थित है ना, इनके मध्य क्या है? बीच में कुछ कुछ स्थान है। तो ये पहला गुण है। जैसे आप जानते भी हैं, आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के भी आ रहे हैं कि जो ठोस होता है, ठोस के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ स्थान तो होता है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं कि हमने यहाँ पर एक ठोस पदार्थ बनाया है, तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे कण होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे कण, क्योंकि पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन बहुत सारे कण है तो इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो ये कण है ये बहुत पास पास है, लेकिन कुछ तो स्थान है ना। इतना ध्यान रखना कि कणों के मध्य स्थान क्या कुछ तो होता है। ठोस में वो स्थान बहुत कम होता है, लिक्विड द्रव में वो स्थान बढ़ जाता है, और गैस में वो स्थान बहुत बढ़ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, कुछ गैप होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कि जो ये मार्कर के अंदर कण है ना, बहुत सारे, ये लगातार क्या स्पीड में है, मोशन में है, गतिशील है। कैसे है? क्या? देखो एक बात सीखो, जो बार बार कह रहे हैं कि पदार्थ के अंदर कण है, ये कण क्या चीज है? तो देखो ये कण कुछ और नहीं है, कण परमाणु ही है। क्या है? परमाणु, एटम। बताया था कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, एटम होता है। तो जो बार बार कह रहे हैं कि जो ये पदार्थ है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, तो वो कण क्या है? वो कण परमाणु ही है। तो मैं बात कर रहे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब जो इसके अंदर परमाणु बैठे हैं वो निरंतर गतिशील होने चाहिए। कैसे? अब याद करो, क्या परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते? जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो क्या वो परमाणु गतिशील नहीं हो गया? और परमाणु में क्या है? कण है, तो क्या कण भी गतिशील नहीं हो गए? तो उसमें बोलना पड़ेगा कि पदार्थ के अंदर जो कण है, मतलब परमाणु है, वो निरंतर क्या है? गतिशील है। गतिशील कैसे है? क्योंकि परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हमारे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मोशन में होते हैं, मतलब गतिशील है। इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो इस मार्कर के अंदर बहुत सारे कण हैं, मतलब जो परमाणु है, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचकर बल लगा रहे हैं। क्यों? अब एक बात सीखो, जब ये मार्कर है ये कब बना होगा? जब इसमें बहुत सारे कण आपस में चिपक के बैठे हैं। अगर ये कण इकट्ठे नहीं होते तो क्या मार्कर बनता? अगर ये कण दूर दूर भागते तो क्या शेप बनती? नहीं बनती ना। ये शेप कब बनी? जब बहुत सारे कण आपस में आकर मिले। तो मिलने में कोई चीज मिलती कब है? जब उसको आकर्षित किया जाता है, उस पर बल लगाकर उसको खींचकर इकट्ठा किया जाता है। तो इस मार्कर में बहुत सारे कण इकट्ठे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कण इस मार्कर में हैं वो सारे एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, और बल लगाकर एक दूसरे को खींच रहे हैं, और खींचने के कारण इनका एक ग्रुप बन जाता है, जिसके कारण क्या बन गया? मार्कर बन गया। तो 50 कण एक दूसरे को अपने क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, ताकि इनका ग्रुप बन जाए और एक पदार्थ बन जाए, मैटर बन जाए। तो हमने यहाँ पदार्थ के गुण सीख लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? पदार्थ के गुण और पदार्थ से क्या करते हैं ये पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।